हेलो फ्रेंड्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आगे हम लोग एज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती है एसएससी में उनको यहाँ पर सॉल्व करना सीखेंगे। गाइज, रेशियो का यूज़ करते हुए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉल्व होता है वो एज का है। एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन जनरली प्री में आपको मिल सकता है या फिर मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो इसको हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। इसमें 2 से 3 लेक्चर्स में भी आपको मिलेंगे सो दैट आप एज से रिलेटेड जितने भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और इजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब देखिए गाइज, ये क्वेश्चन क्या है, बेसिक क्वेश्चन है एज का। एज में एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसको कि हम लोग यहाँ पर वर्कआउट करना सीखेंगे कि कैसे उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात। ठीक है, इनिशियली हम लोग मान लेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में लिखे हुए हैं गाइज, तो मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मीना है, यहाँ पे उसकी माता है, यहाँ पे उन्हीं की आयु का अनुपात है। कुछ वर्षों के बाद में चेंजेस होते हैं, एग्जैक्टली आप इसको समझ जाएंगे। तो देखिए मीना है, ठीक है, और उसकी मदर है। ठीक है, उसमें आयु का अनुपात दिया है पहले कितना है, मीना की आयु अगर 3 है तो माता की कितनी है, 8 है। ठीक है, 3:8, ये आपको रेशियो गिवन है। इसके बाद क्या कर रहा है, यदि इनकी आयु में 35 वर्ष का अंतर हो। ठीक है, तो इनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है, इनकी आयु में मेरे अकॉर्डिंग कितने का अंतर है, 5 का। तो इन लोगों में क्या कह रहा है कि इसमें कितने का अंतर हो, 35 का। ठीक है, 35 का। तो यहाँ पर पूछ रहा है 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 4 साल बाद पूछा गया है उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। हमने 5 की वैल्यू, जो बेसिक रेशियो का मेथड होता है वो हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो 1 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ये कितनी आ जाएगी, 7। 7 को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7×3 = 21। और यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 8×7 = 56। ठीक है, तो ये आपने निकाल ली मीना और उसकी माता की आयु की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 ऐड करते जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये देखिए इजी क्वेश्चन था। आपसे पूछा गया 4 साल बाद आयु का अनुपात कितना होगा, आपने कहा इसको 5 से काट कर सकते हैं। तो 5 से कट कर दीजिए, हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो 5 साल बाद अगर पूछा गया है तो आपने इजीली निकाल लिया कि 5 साल बाद आयु का अनुपात कितना होगा, 5:12 हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीना और विकास की आयु का अनुपात 9:10 है। तो 4 साल बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। तो मीना की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसको करने के लिए जो तरीका होता है उसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए मीना और विकास की आयु का, मैं यहाँ पे मानता हूँ ये मीना है, ये विकास है। ठीक है, इनकी आज के टाइम पे जो आयु है उसमें अनुपात कितना है, 9 और 10 का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 4 साल बाद जब होता है तो अनुपात क्या हो जाता है, 11:12। तो गाइज दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज ये कि जैसे मैं इसको लिखता हूँ आप वैसे ही इसको लिखिए तो आप और इजी वे में इसको कर पाएंगे। जैसे भी आपको पहला जो रेशियो गिवन हो वो ऊपर, जो दूसरा रेशियो गिवन हो वो नीचे। ठीक है, इस तरह से लिखिए। देन अब आपसे जो भी क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे 4 साल बाद की ये बात कर रहा है, तो 9 में 4 जोड़ने पर आता है 13। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या मिला आपको, 11 मिल रहा है। सिमिलरली 10 में 4 जोड़ने पर 12 आता है, लेकिन यहाँ पर आपको, सॉरी, 10 में 4 जोड़ने पर 14 आता है, यहाँ पे 12 मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए रेशियो जो है वो एग्जैक्टली तो नहीं बन रहा है, बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी देखिए 2 बढ़ा है, 9 और 2 11 हुआ है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 2 बढ़ा है, 10 और 2 12 हुआ है। ठीक है, यानी चेंजेस कितने के आ रहे हैं, 2 2 के आ रहे हैं। जबकि सवाल में चेंज कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। ठीक है, तो 2 जो हमारा है वो सवाल के 4 के बराबर है। तो हमने 1 की वैल्यू निकाल ली, ये कितनी आ गई, 2। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में था वहां पर आपको अंतर दिया था कि 5 और 7 का है, तो 2 है, 2 की वैल्यू कुछ 35 ऐसे कुछ दी थी। तो यहाँ पे आपने अंतर को सवाल में जो अंतर था उसके बराबर किया। यहाँ पर देखिए सवाल में क्या कहा गया था, जो रेशियो है इसमें पहले बताया गया एजेस का रेशियो, 4 साल बाद एजेस का जो रेशियो है उसको बताया गया। तो आपने यहाँ पे बताया कि मेरे अकॉर्डिंग तो हर साल देखिए 9 और 2 11, 10 और 2 12, लेकिन सवाल में तो 4 साल का अंतर आया, तो 2 की वैल्यू 4 के बराबर करी तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 2 के बराबर। ठीक है, तो वर्तमान आयु पूछी गई है। वर्तमान आयु क्या थी, ये थी, ये तो 4 साल बाद की वैल्यू है। तो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 1 की 2 है, तो मीना की कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18, और विकास की कितनी आ जाएगी, 10 दूनी 20। ठीक है, तो मीना की पूछी गई है तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने सीखे बेसिक्स पे, जो अभी तक हम लोगों ने रेशियो में पढ़ा था। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऊषा और अनीता की आयु, जब कुछ नहीं कहा हो तो वो आपकी वर्तमान आयु होगी, यानी कि करेंटली उनकी एजेस का रेशियो कितना है, 9:16 है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु 2:3 हो जाती है। तो देखिए 10 वर्ष बाद, सवाल में क्या कहा गया कि 10 years later, 10 साल बाद उनकी आयु 2:3 हो जाती है। तो दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, तो आपसे बेसिकली जानना चाहता है कि 9 और 16 जो असल में वैल्यू आएगी, तो इनकी आयु में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा उससे सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो 9 से बढ़ना चाहिए वैल्यू, 16 से भी बढ़नी चाहिए थी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें रेशियो को चेंज करना चाहिए। देखिए जब मैंने आपको रेशियो स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था रेशियो में कुछ भी आप मल्टीप्लाई करते हो, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप दोनों रेशियोज में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं इस रेशियो को जो चेंजेस करना सिखा रहा हूँ वो कई तरह के क्वेश्चंस में लगेगा, कई तरह के क्वेश्चंस में ये तरीका अप्लाई होता है, वो भी आप समझ लीजिए कहाँ कहाँ और इस चीज़ को आप अप्लाई करेंगे। देखिए कहाँ पर पहले अप्लाई करेंगे ये समझ लेते हैं। तो जब आपको पहला एक रेशियो गिवन है, कुछ उसमें दोनों ही जो वैल्यूज़ हैं उसमें अगर कुछ चीज़ ऐड करी जाए या कुछ चीज़ें घटाई जाएं, तो वैल्यू जो आ रही हो, या तो वो वैल्यू कहे कि सेम है, या फिर जो चीज़ें घटाई या जोड़ी जा रही हैं वो जब सेम दी हो। ठीक है, तो उस केस में आप इस तरीके को 100% लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बात करें तो ये क्या थी, आपकी एजेस दी हैं, उषा और अनीता की एजेस का रेशियो गिवन है। ठीक है, उषा और अनीता की एजेस हैं 9 और 16 के अनुपात में। उसमें क्या है, 10 साल एज दोनों में ऐड हो रही है। ठीक है, 10 साल देखिए दोनों की ऐड हो रही है, क्योंकि 10 साल बाद दोनों की ही एज बढ़ जाएगी, और तब आपको रेशियो गिवन है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उषा और अनीता की आय कितनी है। वेतन उनको बता देगा कि वेतन अभी 5:7 में है, उनका जो खर्च है वो किस में अनुपात में है, 15:17 में है। ठीक है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता कि वेतन 5 और 7 हो और खर्च 15 और 17 हो। और बोलेगा कि उनकी जो बचत है वो बचत दोनों की ही 6,000 के बराबर है। कुछ इस तरह का अगर क्वेश्चन फॉर्म हो, कभी भी आपको इस तरह का मिले कि बचत सेम हो या फिर खर्च सेम हो, वेतन से आपको रिलेट करवाना हो, तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस को करने का एक बेसिक तरीका होता है। रेशियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर 9 और 16 में अंतर, देखिए रेशियो किस तरफ से आपको देखना है, इस तरफ से जो आपका रेशियो है। ठीक है, उन रेशियो में अंतर देखना है आपको। 9 और 16 में कितने का अंतर है, 7 का। 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई 1 और ये जो वैल्यू आई 7, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को यहाँ पर और 1 को यहाँ पर। ठीक है, तो एक नया रेशियो आपका फॉर्म हो जाएगा, रेशियो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखिए उषा और अनीता की जो पहले एजेस थी, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो 9 और 16 ही रहे, लेकिन 10 साल बाद जो उनकी एजेस में चेंजेस आया, देखिए 7 और 2, 7 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 14, और यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 21। ठीक है, तो अब देखिए जो चेंजेस आए वो थोड़ा सा अलग हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आपका चेंज देखिए कितने का आ रहा है, 9 में से 14 कितने का अंतर है, 5 का। यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 5 बन रही है, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो 16 से 21 हो गया, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर भी 5 का अंतर है। तो देखिए जो अंतर पहले आपका सेम नहीं था, अब वो कैसा हो गया, वो सेम हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंतर 5 का है इसी को बराबर कर देंगे जो सवाल में है। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर आ गई, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इनिशियल वैल्यूज में पुट कर सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कितने का अंतर है, 9 और 16 में 7 का। ठीक है, देखिए अब ये वैल्यूज मेरे लिए मैटर नहीं करेंगी, जो आपका नया रेशियो बन गया है वो मैटर करेगा। ठीक है, तो 16 में 9 कितने का अंतर है, 7 का। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये 14 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 साल पहले एक आदमी और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना था, 3:1 था। ठीक है, ये बात कब की है, 10 साल पहले की, प्रीवियसली 10 ईयर्स की था, माइनस साइन यहाँ लगा लीजिए। और 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 है। तो 10 साल बाद फिर से देखते हैं कितना अनुपात है, 5:3 का है। ठीक है, तो पुत्र की और पिता की आपको बतानी वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे भी अंतर कितने का, 3 से 5 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है, तो सेम रेशियो है, तो कोई चेंज नहीं है। तो 2 की वैल्यू आप किसके बराबर कर देंगे, यहाँ पर देखिए कुल अंतर कितने का आया, ये 10 साल पहले का है, ये 10 साल बाद का है, तो कितने का अंतर आया, 10 और 10 20 का।
तो 2 को बराबर कर देंगे आप 20 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 10 के बराबर। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर आ गई, तो पूछ क्या रहा है, तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि आप लोग क्या करते हैं, 10 वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये आ गया 30, ये आ गया 10, तो मेरे को लगता है आंसर ये क्या होना चाहिए, 30 और 10। लेकिन क्योंकि ये 10 साल पहले की बात कर रहा था, तो वर्तमान आपका यहाँ पर आएगा, तो 30 में भी 10 आपको जोड़ना पड़ेगा 40, और 10 में भी 10 आपको जोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो 40 और 20 ये होगी उनकी वर्तमान आयु। ठीक है, ये जो आयु थी ये कब की थी, 10 साल पहले की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 साल पहले रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, तो देखिए ये कब का है, 8 साल पहले का है। ये सिंबल्स जरूर बनाइए, इनसे क्या है आप क्वेश्चन भूल भी जाएंगे, तो ये सिंबल्स आपको याद दिला देंगे। ठीक है, रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी थी, 4 गुनी थी, तो रमेश की आयु माना 4 थे, तो पुत्र की हो गई 1। ठीक है, और 8 साल बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाती है, तो ये 2 है और ये 1। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, तो आपको बताना है वर्तमान आयु। अब देखिए यहाँ पे 4 से 2 हो रही है, ठीक है, 2 घटी, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो ये तो नहीं होना था, क्योंकि अगर 8 और 8 16 साल हो गए हैं, तो दोनों में ही चेंजेस आने चाहिए थे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में तरीका बताया, इस रेशियो में आप अंतर देखिए कितने का है, 3 का। इस रेशियो में अंतर देखिए कितने का है, 1 का। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले रेशियो में, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले रेशियो में, तो ये आपका आ जाएगा, ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, 4:1, नीचे 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो देखिए ये आपका अंतर आ गया, तो अब देखिए कितने का अंतर आ रहा है, 2 साल का, यहाँ पर भी 2 साल, तो रेशियो आपका हो गया सेम। अब 2 को बराबर आप किसके कर देंगे, 8 पहले और 8 बाद के, यानी कि 16, तो 1 की वैल्यू 8 के बराबर। तो पूछ क्या रहा है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु 4:1 में है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 16 8 24, 8 चौक 32 और 8। ठीक है, तो ये इस रेशियो में उनकी वर्तमान आयु होगी। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 16 साल। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु का आपको अंतर गिवन है कितना है, 16 साल है। ठीक है, मैंने माना कि इनका अंतर कुछ 16 साल है, और 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। तो 6 साल पहले की बात कर रहा है कि 3 गुनी थी ए की आयु बी की आयु से, तो बी की अगर मैं 1 मान लूँ तो ए की कितनी हो गई, 3। ठीक है, और वर्तमान में इसकी आयु का अंतर कितना गिवन है, 16 साल का गिवन है। वर्तमान में आयु का अंतर 16 साल है, और 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो वर्तमान में आपको आयु बतानी है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिले, तो इसमें ये जो अंतर है, ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि अंतर को आप क्या करें। तो देखिए जो अंतर है वो आज भी 16 साल है, तो 6 साल पहले की बात हो या 6 साल बाद की, अंतर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अंतर का आप क्या करें, तो अंतर देखिए यहाँ पर भी 16 ही साल रहेगा। ठीक है, तो 3 और 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर कर देंगे, 16 के, तो 1 की वैल्यू आपकी 8 के बराबर आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि 1 की 8 के बराबर है, तो प्रत्येक की वर्तमान पूछ रहा है, तो ये कब के लिए कहा गया है, ये आपका कहा गया 6 साल पहले के लिए, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ गई 24, 6 साल पहले क्या है, तो अभी कितनी हो जाएगी 30, और 8 और 6 14। ठीक है, तो एक की आयु कितनी है, 30 है, दूसरे की कितनी है, 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपने सीखा कि अंतर जो होता है, साल जो भी उम्र का अंतर है, आयु का अंतर है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इसका यूज करके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में बीच में ऐसा बोलता है, जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि अंतर पहले का बाद का दिया है तब क्या रहा होगा, तो अंतर कभी भी चेंज नहीं होता। आप कभी भी देखिए, अगर आप अपने बड़े भाई से 4 साल छोटे हैं, तो आप 20 साल बाद भी अपने बड़े भाई से 4 साल ही छोटे रहेंगे। ठीक है, तो ये 4 साल का जो अंतर है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेम वे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम की आयु 48 साल है और रॉबिन राम से 8 साल छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, राम की आयु आपको गिवन है कितनी है, 48 ईयर्स है, और रॉबिन राम से 8 साल छोटा है, तो रॉबिन की आयु कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 40। ठीक है, अब क्या कर रहा है, लेकिन रोहित से 12 साल बड़ा है, तो रोहित से ये रॉबिन 12 साल बड़ा है, तो रोहित की कितनी आ जाएगी, रोहित की भी 12 साल, इससे कम कर दीजिए, तो ये आ जाएगी आपकी 28। ठीक है, क्योंकि रॉबिन रोहित से बड़ा है, तो रोहित की क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा उससे 7 साल छोटी है, तो जो कृष्णा है वो क्या है, उससे 7 साल छोटी है, तो उसकी कितनी आ गई, 21। ठीक है, और नीतू से 5 साल बड़ी है,
तो नीतू की कितनी आ जाएगी, 5 साल बड़ी है, तो नीतू क्या आ जाएगी आपकी, इसको 5 और घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो आई थिंक नीतू की ही इसमें एज पूछी गई होगी, सो इसमें आंसर आपका 16 आ जाएगा। सी इसमें थोड़ा सा क्या था आपका, लैंग्वेज के बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, रीजनिंग में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एज से करते हुए एक में बड़ा एक में छोटा था, लेकिन देखिए ओवरऑल आपको घटाते ही चले जाना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु 36 साल और 14 साल है, ठीक है। एक्स और वाई की वर्तमान आयु आपको गिवन है 36 है और 14 साल। अब पूछ रहा है कि कितने साल बाद एक्स की आयु से दुगनी हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा कि एक्स की आयु वाई से, यहाँ पे वाई होगा या फिर वाई से दुगनी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में ये है कि आपको एक्स और वाई की एज दे दी गई है और पूछ रहा है एक्स की आयु वाई की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी और तरीका लगाते हैं, तो मैंने जो अभी आपको स्टार्टिंग में एक मेथड बताया उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। आपको क्या करना है, असल में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कुछ सालों बाद एक्स की आयु वाई से दुगनी हो जाती है या उनकी आयु में अंतर 2:1 का हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, यही बताना है कि ये कितने साल बाद ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कैसे करेंगे, ये भी एक रेशियो है, ये भी आपको एक रेशियो गिवन है, तो आप क्या कीजिए, इस रेशियो को पहले तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 18:7 और यहाँ पर कितना है 2:1, ठीक है। अब देखिए कितने भी ईयर्स यहाँ पर ऐड करूँ 2 तो नहीं आने वाला है, इसका मतलब ये रेशियो कैसा है, करेक्ट नहीं है, तो इसको करेक्ट करिए। यहाँ पे 18 और 7 में कितने का अंतर है, 11 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का। तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके 18:7, 11 से मल्टीप्लाई होके 22:11, ठीक है। अब देखिए अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 22 है, तो ये कितने का, 4 का। यहाँ पर भी इसी तरह से कितने का आएगा, 4 का, ठीक है। तो 18 से 22 और 7 से 11 दोनों में ही कैसे में 4 का अंतर आ रहा है, यानी कि क्या इसका मतलब हुआ कि 4 साल बाद अगर पहले 18 रही होती तो अब 22 हो जाती और 7 रही होती तो 11 हो जाती। लेकिन क्वेश्चन में देखिए उनकी आयु, वर्तमान आयु कितनी थी, 36 और 14 थी, यानी कि इसका जस्ट डबल थी। तो आपको क्या करना पड़ा, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा तो इस रेशियो में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। तो जो आंसर है असल में उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना, 8 साल बाद उनकी आयु कैसी हो जाएगी, 2:1 में हो जाएगी, ठीक है। चाहे तो आप इसको चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पे 36 है, 22 का दुगना 44 और 11 का दुगना 22, ठीक है। तो देखिए 8 साल इसमें अपने आप ऐड हो रहा होगा, ठीक है। 8 से जोड़ेंगे, 36 में 8 44 और 14 में 8 22, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसमें आपको डायरेक्टली यही गिवन होता है कि एक्स की आयु वाई से दुगनी कब हो जाएगी, कितने साल बाद हो जाएगी। तो क्या करना है, 2:1 में रख लेना है, आपको रेशियो निकालना है, जो भी अगर रेशियो इक्वल नहीं हो रहा है तो आपको उसको इक्वल रेशियो, इक्वल डिफरेंस आए उसके लिए ये रेशियो का मेथड अप्लाई करना है। देन आपका जो भी डिफरेंस आएगा वो अगर यहाँ पे करंट वैल्यूज से आप करेंगे तो जो आंसर आएगा वो करेक्ट है, अदरवाइज आपको करंट वैल्यूज यहाँ पर होनी चाहिए, दैट इज 36 और यहाँ पर 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 साल है और 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो सी की वर्तमान आयु बताइए। अब देखिए यहाँ पर ए बी और सी तीनों की वर्तमान आयु का योग दिया है, कितना है, 90 साल है। तो 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:2:3। ये कब था, 6 साल पहले। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने का आप एक तरीका हमेशा समझ लीजिए कि जब भी साल पीछे किए जाते हैं या साल आगे किए जाते हैं, उस वो साल सभी में ऐड होते हैं या फिर सभी में घटते हैं, ठीक है। तो 6 साल पहले की जब बात हो रही है तो ए भी 6 साल छोटा रहा होगा, बी भी 6 साल छोटा रहा होगा और सी भी 6 साल छोटा रहा होगा, ठीक है। तो 90 में आपको कितना घटाना है, ए के 6 साल, बी के 6 साल और सी के 6 साल, यानी कि 6 18 आपको इसमें घटाना है। तो 6 साल पहले तीनों की आयु का योग आपको सीधे से मिल जाएगा, ये कितना आएगा, 90 में 18 घटा देंगे, ये आ जाएगा आपका 72, ठीक है। तो तीनों का सम अप आप कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6, तो 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 72। तो आप 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये कितनी आ जाएगी, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 1 कम 6 और ये आ जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आपकी 12 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी की वर्तमान आयु, तो आपने 1 की वैल्यू निकाल ली, तो ये कितना आ जाएगा, 12 यहाँ पर पुट कर देंगे, 12 24 12 36, ठीक है। 36 पहला ही ऑप्शन होगा, आप टिक करेंगे, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि
ये कब का है, 6 वर्ष पहले का अनुपात आपको गिवन है, तो 6 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी, 6 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा आपका 42। 42 आपका लास्ट ऑप्शन होगा, उसको आप यहाँ पर टिक करेंगे और वो आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप देखिए कि तुरंत आपका जो आंसर आता है वो नहीं, आपसे क्या पूछा जा रहा है और क्या गिवन था, इसको आप एक बार जरूर चेक कर लें। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्ति की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 साल अधिक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इसमें जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाए उसको आप मानिए एक्स। ठीक है, पुत्र की उम्र बोला गया है कि उसके 3 गुने से 3 साल अधिक है। देखिए मैंने आपको रेशियो की स्टार्टिंग क्लास में बताया कि जब भी अधिक है या फिर सम वाली वैल्यू आ जाए तो आपका रेशियो अप्लाई नहीं होना है। ठीक है, तो पुत्र की उम्र आपने मानी एक्स, तो पिता व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाएगी, व्यक्ति की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 3 गुने से 3 साल अधिक है, तो आपने माना पुत्र की उम्र हो गई एक्स। ठीक है, जो सन है उसकी उम्र एक्स हो गई, तो जो फादर होगा उसकी उम्र क्या है, 3 टाइम्स एक्स। ठीक है, +3, 3 साल अधिक है तो 3x+3। अब क्या करा है, यदि 3 साल बाद उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक है। अब सबसे पहले बात उसने बोली 3 साल बाद, तो 3 साल बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x+3। ठीक है, और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x+3 थी, और 3 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x+6। ठीक है, ये आपकी आ गई फादर की आयु। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 3 साल बाद व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक है, तो पुत्र की आयु तो ये है, उसका 2 गुना कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 2x+6, और उससे भी 10 अधिक कीजिए तो ये किसके बराबर है, पिता की आयु के, तो पिता की आयु आप पहले से ही निकाल चुके हैं 3x+6, तो इसको इसके इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी कितनी, 3x में 2x कटेगा x, 6 इससे 6 कट जाएगा, x की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 10। ठीक है, तो x की वैल्यू आपने 10 निकाल ली। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, पुत्र की वर्तमान आयु, सीधे से आपका आंसर आ गया 10। अगर पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा होता तो वो कितना आ जाता है, यहाँ पे पुट कर देते, ये आ जाता आपका 33। ठीक है, या फिर यहाँ पर पूछ रहा होता, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी दे देता है कि ये पहले का भी आपको रेशियो दे सकता है। ठीक है, तो ये जरूर चेक कर लें कि जो आपको वैल्यू पहले दी है वो वर्तमान आयु है या फिर पहले की आयु। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एज से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस को सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड जो और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं उनको हम लोग डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।